तो देखिए बच्चों, अब हम लोग लगाते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या करना है, ये पांचों जो संख्याएं दी गई हैं इनको केवल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले आप 140 को 2 से भाग कीजिए, 2 सत्ते 14, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिए तो 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा, हो जाएगा 10, 2 बचे 10। अब देखिए, अब यह कटेगा ऐसा कि 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे तो 7 का 7, इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है 140 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 आपका 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, गुणे 5 गुणे 7। तो यह संख्या आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या हो गई, व्यक्त हो गई। इसी प्रकार आपको दूसरे क्वेश्चन को करना। देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए ये आपका 156 है। ठीक है, आप 2 से भाग कीजिए, 2 सत्ते 14, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 6 है तो 16 हो जाएगा, तो 2 बटे 16 8 बढ़ गया। फिर आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा, 1 जगह 18, 2 9 18। अब देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, अब आप 3 से काटिए इसको, तो 3 का 9 3, 3 3 के 9, अब ये आ गया 13, अब 13 से ही कटेगा, 13 का 13। तो आप 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 13, तो 2 आपका 2 बार है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। ये आपका है 3 8 2 5। ठीक है, देखिए किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, आप 3 से काटिए इसको, 3 का 3 और 8 है तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा, तो ये 2 के आगे 2 है तो 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 21 1 22, यहाँ 1 बचेगा और ये 5 तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। ठीक है, अब एक काम कीजिए, फिर 3 से काटिए, तो 3 से कटेगा, 3 चौक को 12 और 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचेगा, 3 बचे 15। ठीक है, अब आपका 3 से नहीं कटेगा, अब आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से काटिए तो 5 बटे 40, यहाँ 2 बचेगा, 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 का 5, यहाँ 3 बचेगा और 3 का आगे 5 लग जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35, तो 17 आएगा। अब आप इसको 17 से काटिए, तो 17 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 38 2 5, मतलब 3825 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए और गुणे क्या है 17। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। देखिए 5005 है। देखिए इसको आप अगर मान लीजिए 3 से तो कटेगा नहीं, तो आप 5 से इसको काटिए, तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 का 5, फिर ये 0 0 हो जाएगा, 5 का 5। ठीक है, इसके बाद आपका ये कटेगा 7 से कट सकता है, 7 से काटिए, देखिए 7 का 7, यहाँ बचेगा 3, तो 3 के आगे 0 लगेगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 के आगे 1 लग जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 के 21। ठीक है, तो 1 5 और 7 दोनों से कट गया। अब देखिए अब इसको आप काट सकते हैं ऐसा कि 11 से कट जाएगा, 11 से काटिए, 11 का नाम 11, 11 3 14 होता है, तो 3 बचेगा यहाँ पर और 3 आगे है तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 33, तो 13 बढ़ जाएगा। अब फिर 13 से आप काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 5 0 0 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब देखिए आखिरी क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह लिखा गया 7 4 2 9। देखिए किससे कटेगा, तो सिंपल छोटी संख्या से नहीं कटेगा, आप ऐसा कि 17 से काटिए। देखिए 17 से कैसे कटेगा, आप भाग कर लीजिए अलग से, थोड़ा सा रफ कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप 17 से इसमें भाग कीजिए, देखिए कितने बार जाता है, 7 4 2 9, 17 से भाग कीजिए तो 17 चौक को 68 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा और इसको आप उतार लीजिए 2 को। ठीक है, तो अब 17 तिया लीजिए, 17 तिया आपका हो जाएगा 51, यहाँ बचेगा 1
और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, फिर आप 9 को उतार लीजिए, 119 हो गया। ठीक है, तो 17 साते कितना होता है, 17 साते आपका होता है 119, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 17 से कटेगा, आप 17 से इसको काटिए तो कितना आपको मिलेगा, 437 मिलेगा। अब इसके बाद 437 आपका 19 से कट जाएगा। देखिए 19 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, 19 से आपको भाग करना है 437 में। देखिए क्या मिलेगा आपको, 19 दूनी 38, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 7 उठा लीजिए, 19 3 57, ये कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 से यदि आप भाग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 23 मिलेगा। अब आप 23 से इसको काट देंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, 7 4 2 9, मतलब 7429 बराबर क्या मिलेगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका आंसर होगा। तो ये पांचों संख्याएं अभाज्य वर्गखंडों के रूप में क्या हो गई, व्यक्त हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका रफ कार्य, इसको आप मिटा सकते हैं। ठीक है, ये आपका रफ कार्य है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।